नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 3 माइनर पेपर हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जिनका भी माइनर में हिंदी है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर नोट हम लोग बनाए हैं, ठीक है? तो जिनका भी माइनर पेपर हिंदी है, इस वीडियो को आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख कर के जाना है। तो चलते हम लोग देखते हैं माइनर पेपर हिंदी का क्या सिलेबस है। सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो माइनर पेपर हिंदी में सेमेस्टर 3 माइनर पेपर हिंदी में आप लोगों को पढ़ना है हिंदी साहित्य एवं मीडिया लेखन। हिंदी साहित्य एवं मीडिया लेखन पढ़ना है, ठीक है? इसमें 2 यूनिट दिया हुआ है आपका। पहला यूनिट यहाँ पर दिया है निर्मला। निर्मला एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए एकदम ज़ूम कर दे रहे हैं। तो मीडिया के विविध रूप पढ़ना है, उनकी उपयोगिता पढ़ना है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। और यहाँ पर आगे है विज्ञापन की अवधारणा और स्वरूप, उद्देश्य, महत्व और विज्ञापन लेखन, ये सभी को पढ़ना है, ठीक है? तो सारा एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट किए हैं। मात्र एक वीडियो से आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद का जो निर्मला उपन्यास है, इसको थोड़ा-सा सारांश के रूप में समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग संक्षिप्त में जो निर्मला उपन्यास है, इसको सारांश के रूप में देखते हैं। इससे आपको जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, जो निर्मला उपन्यास है, इसमें निर्मला नामक एक लड़की रहती है, जो मतलब बहुत ही गरीब रहती है, दहेज नहीं दे पाती है, जिसके कारण से इसका विवाह एक बूढ़ा व्यक्ति से कर दिया जाता है, ठीक है? बूढ़ा का पहला जो था, पहले से 4-5 बच्चा होता है, जो वहाँ पर भी मतलब जो ससुराल होता है, वहाँ पर भी उसको बहुत सारे प्रताड़ना मिलती है और लास्ट में जो निर्मला होती है, आत्महत्या कर लेती है, ठीक है? तो यह जो निर्मला उपन्यास एक प्रकार से दहेज प्रथा पर आधारित है कि समाज में लड़कियों को किस तरह से देखा जाता है और किस प्रकार से मतलब उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार देखिए, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला समाज की गंभीर समस्या को सरल रूप में दिखाता है। यह कहानी एक सीधी-सादी लड़की निर्मला की है। तो मैंने बताया था इस कहानी में जो निर्मला है, यह मुख्य पात्र है। दहेज न मिलने के कारण उसका विवाह एक उम्रदाज व्यक्ति तोताराम से हो जाता है। मतलब बहुत ही बूढ़ा रहता है वह व्यक्ति, जिसके साथ निर्मला का विवाह कर दिया जाता है। और जिसके साथ निर्मला का विवाह होता है, उसका नाम क्या होता है? मुंशी तोताराम होता है, मुंशी तोताराम। आगे है, तोताराम के पहले से बच्चे हैं, जिससे घर में गलतफ़हमियाँ पैदा होती है। शक और संदेह के कारण निर्मला को बेवजह दोषी समझा जाता है। मतलब जो तोताराम होता है, इसके पहले से बच्चे होते हैं और जो इसके बच्चे होते हैं, निर्मला को बहुत परेशान करती है, गलत नज़र से इसको मतलब देखा जाता है, ठीक है? तो शक और संदेह के कारण जो निर्मला होता है, क्या होती है? दोषी समझा जाता है हर बार। वह बहुत दुखी सहती है, दुःख सहती है, बहुत दुखी में रहती है और लास्ट में क्या होता है? वह मतलब अपनी आत्महत्या कर लेती है, इतना दुखी हो जाती है। तो ये जो उपन्यास है, यही बताता है कि समाज में यदि अच्छा से विवाह ना हो, बेमेल विवाह हो जाए, ठीक है? सोच समझ के विवाह ना किया जाए, यदि उसमें अविश्वास ना हो और साथ ही साथ अविश्वास बोल देते हैं, मतलब जो निर्मला था, उस पर विश्वास नहीं था। और साथ ही साथ जो दहेज प्रथा है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है इस उपन्यास में। और दहेज प्रथा पर समाज में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसी को दिखाता है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों का किस टाइप से बनेगा सो। तो यहाँ पर हम लोग 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्मला उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दहेज प्रथा और बेमेल विवाह की बुराइयों को दिखाना। बेमेल विवाह मतलब सोच समझ कर के नहीं विवाह करना, मतलब जहाँ मन तहाँ धकेल देना, ठीक है? और दहेज प्रथा करने का मतलब कि बिना दहेज का विवाह होगा तो किस प्रकार से लड़कियाँ सहती है, वही जानती है। अगला है, निर्मला का विवाह किससे होता है? तो वृद्ध तोताराम से होता है, जो एकदम बुढ़वा होता है, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर, तोताराम की पहली पत्नी का क्या नाम है? तो रुक्मणी देवी। लेकिन रुक्मणी देवी जो है, ये पहले से मरी होती रहती है। आगे है, निर्मला की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो दहेज और बेमेल विवाह। मतलब दहेज ना दे पाई, जिसके कारण से उसका विवाह सोच समझ करके नहीं हुआ, ठीक है? मतलब बूढ़ा से विवाह कर दिया। अगला है, सौतेले बच्चे का व्यवहार कैसा था? तो निर्मला के प्रति क्या था? चतुरतापूर्ण था। मतलब जो निर्मला थी, उसको अच्छे से नहीं मानती थी, उसके जो सौतेले बच्चे थे। जबकि आज के समय में देखिएगा तो जो बच्चे होते हैं, वही उसकी माँ को नहीं मानती। यहाँ पर लेकिन भारी पड़ जाता है, बच्चे ही माँ को सताती है। अगला है, निर्मला का लेखन कब हुआ? तो 1926 में हुआ था, लेकिन 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था। ध्यान रखिएगा, निर्मला का प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में। लेकिन इसको लिखा कब गया था? 1926 में। आगे है, निर्मला बड़े व्यक्ति से विवाह क्यों करती है? तो आर्थिक और सामाजिक दबाव के कारण, ठीक है? नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद किस वर्ग की दशा दिखाना चाहते हैं? तो मध्यम वर्गीय युवतियों की दशा दिखाना चाहते हैं।
आगे है, हास्य के लिए किन पात्रों का उपयोग हुआ है? मतलब इसमें हँसी भी आता है कहीं-कहीं पर, इसके लिए कौन-कौन से पात्र रखे गए हैं? तो भालचंद्र और मोटाराम, ये सभी क्या है? हास्य को मतलब दिखाता है, मतलब हँसाने की कोशिश करता है। आगे है, निर्मला का प्रकाशन कब हुआ था? मतलब कौन से पत्रिका में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चाँद पत्रिका में। निर्मला का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो चाँद पत्रिका में। तो ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? कहाँ पर मिलेगा? ऐप में, तो इसको डाउनलोड करिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद इकाई 2 का हम लोग क्या करते हैं, पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इकाई 2 का, जो भी आपका मीडिया लेखन था, उससे संबंधित प्रश्न रहे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग है मीडिया, क्या है पहला क्वेश्चन हम लोगों का? मीडिया का प्रमुख माध्यम क्या है? मीडिया का प्रिंट मीडिया का प्रमुख माध्यम क्या है? तो समाचार पत्र और पत्रिकाएँ प्रिंट मीडिया का प्रमुख माध्यम है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण कौन-सा है? तो रेडियो और टेलीविज़न, रेडियो और टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वस्तु या सेवा का प्रचार-प्रसार करना। विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वस्तु या सेवा का प्रचार-प्रसार करना। नेक्स्ट है, मीडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो सूचना देना और जागरूकता फैलाना। मीडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है या प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना देना और जागरूकता फैलाना। अगला है, सबसे पुराना मीडिया माध्यम कौन-सा है? तो प्रिंट मीडिया, मतलब जो प्रिंट मीडिया होता है, अखबार वाला होता है, तो यही सबसे पुराना मीडिया माना जाता है, जबकि आज के समय में डिजिटल हो गया है। अगला है, टेलीविज़न किस प्रकार का मीडिया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टेलीविज़न किस प्रकार का मीडिया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आगे है, विज्ञापन लेखन में सबसे अधिक किस पर ध्यान दिया जाता है? तो भाषा और आकर्षण पर, भाषा और आकर्षण पर। अगला है, रेडियो किस इंद्रिय पर आधारित माध्यम है? तो श्रवण इंद्रियों पर, मतलब सुना जाता है, रेडियो को सुना जाता है। आगे है, प्रिंट मीडिया का मुख्य भाग क्या है? तो जानकारी और अस्थायी रूप में मिलना। जानकारी क्या होता है? अस्थायी रूप में मिलना। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रमुख विशेषता क्या है? तो त्वरित सूचना प्रसारण। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, तुरंत सूचना का प्रसारण करती है। नेक्स्ट है, विज्ञापन का सामाजिक महत्व क्या है? तो जन जागरूकता बढ़ाना। विज्ञापन का सामाजिक महत्व क्या है? जन जागरूकता बढ़ाना। आगे देखिए, अगला यहाँ पर है, पोस्टर और बैनर किससे संबंधित है? तो विज्ञापन माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पर है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो जनता को जागरूक करने के लिए। मतलब जो मीडिया होता है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जबकि आज के समय में देखने को तो मिलता नहीं है, ठीक है? तो ये क्या करता है, जनता को जागरूक करता है, इस कारण से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो यह 13 प्रश्न था, सभी को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में एकदम सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं, अब आपका क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पूछा गया, प्रिंट मीडिया क्या है? इस तरह से भी प्रश्न रहेगा, 5 मार्क्स वाला हो सकता है, 2 मार्क्स वाला हो सकता है, इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो प्रिंट मीडिया लिखित व मुद्रित सूचना का माध्यम है। इसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएँ आती है। यह अस्थायी जानकारी देता है, शिक्षा और जनजागरण में यह सहायक होता है। ठीक है, तो देखते जाइए आप लोग। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद्युत उपकरणों से चलता है। रेडियो, टेलीविज़न इसके प्रमुख माध्यम है। यह सूचना तेज़ी से देता है और दूर तक ये संदेश पहुँचाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर लिखिए। प्रिंट मीडिया लिखित होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रव्य-दृश्य होता है, मतलब इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्रिंट मीडिया अस्थायी होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक त्वरित सूचना देता है। तो इसको देखते जाना, अपने से भी समझ लीजिएगा, थोड़ा-सा पढ़िएगा तो। आगे यहाँ पर है, विज्ञापन की अवधारणा बताइए। तो विज्ञापन क्या है? प्रचार का माध्यम है। यह वस्तुओं सेवाओं की जानकारी देता है कि यह वस्तु है, इस प्रकार से है, इसको खरीद लीजिए, ऐसा हो जाएगा, बाल उग जाएगा, आदिवासी तेल लगाइए। आगे यहाँ पर उपभोक्ता को आकर्षित करता है और बिक्री बढ़ाने में सहायता करता है। आगे देखिए, हँसी लग रहा है यार हमको भी। नेक्स्ट यहाँ पर है, विज्ञापन के उद्देश्य। तो वस्तु का प्रचार-प्रसार होता है, उपभोक्ता को जानकारी देता है, बिक्री बढ़ाता है, व्यापार और रोज़गार को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला विज्ञापन लेखन क्या है? विज्ञापन लेखन प्रभावशाली लेखन कला है। कम शब्दों में संदेश देता है, भाषा सरल और आकर्षित होता है, पाठक पर यह प्रभाव डालता है। तो विज्ञापन लेखन होता क्या है? मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है कि बहुत ही प्रभावशाली होता है, कम शब्दों में जो भी पाठक होता है इसको ज़्यादा मतलब समझ में आता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर, मीडिया की सामाजिक भूमिका लिखिए। तो क्या होती है मीडिया की सामाजिक भूमिका? मीडिया सूचना प्रदान करती है, समाज को जागरूक करती है, बुराइयों को उजागर करती है, जनमत निर्माण में यह सहायक होती है। तो ये मीडिया की सामाजिक भूमिका हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है, मीडिया का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो यह क्या करता है, यह सरकारी जो भी सरकार हो गया इस पर निगरानी रखता है,
नेक्स्ट है ये जनता की आवाज़ बनती है, सरकारों बोलते हैं, अधिकारों की ये जानकारी देता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो इस कारण से हम लोग इसको क्या करते हैं, मीडिया का चौथा स्तंभ कहते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो मीडिया हो गया पूरा दोगला है एकदम, कुछ काम नहीं करता है। जबकि जो सोशल मीडिया वाला होता है यहाँ पर रियलिटी आप लोग देख सकते हो, ठीक है? मतलब सरकार की यहाँ पर बुराई करने की छोड़ उसकी भलाई करने में लगा है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर है शिक्षा में मीडिया की क्या भूमिका है? तो इसमें मान सकते हैं इसमें भूमिका होती है, जैसे क्या होगी, शिक्षा को ये सुलभ बनाती है, रेडियो, टीवी से पढ़ाई भी होती है, ऑनलाइन शिक्षा बढ़ी है, छात्रों को ज्ञान बढ़ता है। तो जो भी ऑनलाइन मीडिया हो गया, इससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी एक तरह से मीडिया है, ठीक है? जो देख रहे हैं ऑनलाइन में अपना मोबाइल में। आगे यहाँ पर विज्ञापन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है, जैसे हम लोग का जो प्रचार रहता है, प्रचार में दिखाया जाता है कुछ और होता है कुछ और, तो इस पर प्रभाव पड़ता है। जब हम लोग खरीदते हैं, तो क्या होता है, ठगा जाते हैं, तो समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, विज्ञापन नई जानकारी देता है, जीवन शैली को प्रभावित करता है, अच्छे विज्ञापन जागरूकता बढ़ाता है और भ्रामक विज्ञापन हानिकारक होता है। जैसे कुछ विज्ञापन होगा जो अच्छा काम करेगा, लेकिन सभी विज्ञापन अच्छे नहीं होते हैं। जैसे विमल वाला, विमल खाओ जुआ केसबीर, हर दाने-दाने में केसर का दाम। तो जबकि प्रचार करता है, तो इससे समाज पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग हीरो लोग सबको देख करके गुटखा पान का प्रचार करने लगता है, जबकि क्या पूरी तरह से गलत है। अपने तो खाता नहीं है, दूसरे को खिलाने में लगता है। क्यों? पैसा मिल रहा है बाबू, पैसा। तो विज्ञापन पर समाज पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जैसा हम लोग देखेंगे वैसा समाज पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है। आप लोग इसका पीडीएफ है ना, पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ऐप में मिलेगा। 500 शब्दों में हम लोग इसका आंसर प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पीडीएफ जो रहता है ऐप में डाउनलोड करा देते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ सके। देख लीजिएगा आप लोग इसको। देखिए यहाँ पर विशेषता है, उपयोगिता, महत्व है, फिर निष्कर्ष है। इस टाइप का आपको कहाँ मिलेगा? ऐप में मिलेगा। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।